अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे मैं और अम्मी चावल खा रहे हैं क्योंकि जो हमने रात को बनाए थे ना, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो वाले चावल रात को हमने खाए नहीं और सुबह उठते साथ इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ी है और थोड़ी सी तिलावत की, तो अम्मी ने साथ ही बोला कि जाओ सालन गर्म करके ले आओ, थोड़ा सा ना खाते हैं। मैंने कहा चलें जी ठीक है। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और चावल देख के तो वैसे बंदे की भूख और बढ़ जाती है। तो खैर फिर जो है ना, हमने तो अपनी पेट पूजा कर ली थी, लेकिन जो बाबा है ना, उनका चावलों के साथ ज़रा ज़रा जो है ना दिल नहीं लगता। वो चावल नहीं खाते, वो तो रात को नहीं खाते, सुबह कैसे खाएंगे। तो फिर उनके लिए हमने ना यहाँ पे नाश्ते का बंदोबस्त कर लिया था। और ये जो है ना, अम्मी जो रोटियां बनाई जा रही हैं और मैंने कहा चलें जी मैं पकाती जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़रा वो बनाती ज़रा सही स्पीड से और मैं पकाती ज़रा स्पीड से हूँ। मेरी पकाने की स्पीड बहुत है। और ये देखें अम्मी साथ रोटियां बना रही हैं और साथ मेरा व्लॉग देख रही हैं। ये इनकी रूटीन है। अम्मी को ना इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब देखना उनको पसंद आता है। बनाती तो मैं उनके सामने ही हूँ, वॉइस ओवर वगैरह सारा कुछ उनके सामने ही करती हूँ, लेकिन फिर भी अम्मी को बहुत पसंद आते हैं मेरे व्लॉग्स। तो जैसे काम कर रही होती हैं, अब भी रोटियां बना रही थी तो साथ साथ देख रही थी। तो कोई भी काम हो रहा तो साथ साथ व्लॉग देख रही होती हैं, साथ साथ काम कर रही होती हैं। मैंने कहा आप मेरे सही सपोर्टर हैं, सही वाले सपोर्टर हैं। नाश्ता वगैरह हमने बना लिया था, रोटियां वगैरह बना ली थी और साथ ही अब्बू की फरमाइश आ गई कि मेरे लिए तो जी अंडा भी फ्राई करो। तो हमने कहा चलें जी कर लेते हैं। ज़्यादातर ना हम अब्बू को उबाल के दे देते हैं रात को अंडा, लेकिन कभी कभार फिर उनका दिल करता है कि मुझे फ्राई भी करके दिया जाए। सर्दी है ना, सर्दियों में चस्के लगाने का दिल करता है। और देखा आपने अम्मी मेरी, मैंने कहा अम्मी आप मेरी बिल्कुल जो है ना अच्छी वाली सपोर्टर है। और जो है ना बहुत ज़्यादा उनको बहुत पसंद आते हैं मेरे व्लॉग देखना। तो बस फिर वो देखती रहती हैं। और यहाँ पे ये जो है ना पराठे वगैरह अब्बू के लिए बना लिए थे, उनको हमने ना काफ़ी ज़्यादा ना साथ चीज़ें भी दे दी थी। और हम तो पियेंगे सिर्फ चाय, और साथ में ना एक अंडा बना लिया था मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए। मैंने कहा चले चाय खाली ना हो, उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने अम्मी के लिए और अपने लिए अंडा बना लिया था। वैसे भी मेरी अम्मी को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हमें तो सिर्फ जो है ना चाय मिल जाए, चावल मिल जाएँ और चाय मिल जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको चावल नहीं पसंद, मेरे अब्बू को चावल नहीं पसंद और कहाँ जाना है, मेरे अब्बू को ही चावल नहीं पसंद। तो हमें तो खैर बहुत पसंद है। तो इसलिए जो है ना हम कर लेते हैं, हमें रात को मिल जाए, सुबह मिल जाए, जब मर्ज़ी मिल जाए, बस चावल मिलते रहें काफ़ी है। और फिर उसके बाद जो है ना, ये अम्मी ने लेके रखी हुई थी चीज़ें और आज हमने बनाना है जी गाजर का हलवा। और वहाँ पे चावल भी हमने सोख करके रख दिए हुए हैं काफ़ी देर से, इनको ज़्यादा भिगोना पड़ता है। तो ये जो गाजरें हैं इनको अब हम क्रश कर लेंगे। और ये वाली जो मशीन है ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और एक वीडियो में मैंने दिखाई थी जब हमने लेकर आए थे तब भी यूज़ करके भी, लेकिन अब भी हमने यूज़ की है। अब गाजरों के लिए यूज़ की थी सेकंड टाइम पे, फर्स्ट टाइम हमने मूलियाँ इससे की थी क्रश। एंड मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ आपको इस मशीन के बारे में कि अगर आपने लेनी है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी मंगवाएं ये वाला चॉपर, तो मैं कहती हूँ कि ना मंगवाएं। क्योंकि अगर कोई और अच्छी आपको चीज़ मिल रही है ना इसके मुकाबले में, तो वो मंगवा लें। इसमें ना थोड़ी सी खामियां हैं, इसकी प्लास्टिक उन्होंने अच्छी नहीं लगाई हुई। बाज़ाहर देखने में ये चीज़ अच्छी है, इसके नीचे वो आपको नज़र आ रही होगी ब्लैक ब्लैक पट्टी, वो उन्होंने रबड़ लगाई हुई है कि अगर आप प्लास्टिक के ऊपर रखेंगे तो ये चिपक जाएगी, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी चीज़ के ऊपर चिपकती नहीं है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। और क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको सही तरह से गाइड किया जाए। और आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह से हम कर रहे हैं, मैंने पकड़ के रखी है और अम्मी इतनी मुश्किल से। और जो हैंडल है ना चलाने वाला, वो भी कोई इतना थर्ड क्लास है ना, वो भी दो टुकड़े हो जाता है, जब उसका दिल करता है वो दो टुकड़े हो जाता है। और बस इस तरह से ना बड़े वक़्त के साथ हमने समझ लें कि ये क्रश की थी गाजरें। और इसलिए मैं आपको ये इसका ना ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ कि इसमें इन्होंने बहुत हल्का मटेरियल लगाया हुआ है। अगर इसके मुकाबले में आपको कोई और अच्छी मिले, थोड़े से पैसे ज़्यादा भी हों, तो आप कर लें। अगर मेरे पे होता तो मैं तो बिल्कुल भी ना ये मंगवाती। तो बाबा ने मंगवाई है, उनको पसंद आ गई थी, तो ये उनको तकरीबन 1700 की पड़ी थी। तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इतनी सस्ती भी नहीं है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना, वो ऐसे है जैसे पता नहीं हमने कोई 400-500 की ली हुई है। तो इस तरह की क्वालिटी है, 400-500 वाली भी नहीं है क्वालिटी के हिसाब से। तो मेरा तो यही मशवरा है कि अगर इसी में प्लास्टिक आप देख के अगर लेना कि अच्छी हो तो फिर लीजिएगा, वरना ना लीजिएगा ऑनलाइन।
तो उसके बाद ये जो है ना सारा कुछ हमने मटेरियल जी तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि गाजरें हमारी क्रश हो गई थी। साथ में दूध, चावल, चीनी और मसाले भी। तो आज मेरे पास घिरी है और साथ में जो है ना मेवा है। तो ये सारा कुछ मैंने तैयार करके रख लिया है, क्योंकि ये जो है ना अभी हम स्टार्ट कर देंगे। अभी तकरीबन ये 1 डेढ़ का टाइम था, तो इस टाइम पे फिर हमने स्टार्ट कर दिया था। और ये जो है ना छत पे जाके बनाना था। और आज ना मैं अम्मी से ये हलवा सीख रही हूँ बनाना। तो आप लोग भी साथ साथ देखते जाएं, साथ साथ सीखते जाएं। जिसको नहीं आता, ये मेरी अम्मी का तरीका है और मैं जो हूँ ना अब ये तरीका सीख रही हूँ। वैसे तो मुझे कोई भी तरीका नहीं आता हलवा बनाने का, मैंने कभी बनाया नहीं, अम्मी बनाती हैं। तो ये देखें, मैं कभी इधर आ रही हूँ, किधर कभी उधर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे धुआं लग रहा है। जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ धुआं आ जाता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था धुएँ पे, मैंने कहा तुम मुझे सीखने नहीं दोगे। तो ये जो है ना, और मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप ना हलवा बनाएं और उसकी रेसिपी शेयर करें, और या फिर उसकी वीडियो जैसे भी आप बना लें। क्योंकि वो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें उसी में कमेंट आया था कि आप हलवा भी बनाएं। तो ये जी गाजर का हलवा उनके लिए जिन्होंने कमेंट किया था उनके नाम। तो जो है ना मैंने कहा साथ साथ में सीख भी लेती हूँ और साथ साथ जो है ना वीडियो भी बना लेती हूँ। और ये जो रेसिपी है ना हलवे की, है भी सिंपल सी लेकिन है बड़ी मज़े की। क्योंकि अम्मी ने सबसे पहले गाजरें डालनी होती हैं, उसमें घी डालना होता है। जब उनको थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो जाता है ना घी की वजह से, तो थोड़ा सा पानी भी छोड़ देती हैं, उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के अम्मी रख देती हैं ऊपर। तो ये मैंने साथ में गिरी भी डाल दी थी और साथ ही चीनी भी डाल दी थी। और जब वो पानी थोड़ा सा खुश्क होता है ना, तो फिर उसके बाद जो है ना चावल भी डाल देते हैं। चावल डालने के बाद जैसे ही वो पानी, क्योंकि पानी थोड़ा आपने ज़्यादा डालना है, और जैसे आपको लगे कि आपके अब चावल और जो है ना हो चुकी है सारा कुछ, तो फिर आपने एंड पे जाके दूध डालना है। अगर दूध डाल लेंगे ना आप थोड़े पहले, तो फिर आपका दूध जो है ना वो सही तरह से नज़र नहीं आएगा इसमें। तो बिल्कुल जब समझे कि एंड हो गया तब दूध डालें और थोड़ा सा गोटा लगाएं और इसको नीचे उतार लें। बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाता है हलवा। बाज़ार तो ये बड़ी जो है ना नॉर्मल सी रेसिपी है हलवे की, इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त बड़ा हलवा बनता है। मेरी ना साथ ही मुमानी की कॉल आई थी, तो अम्मी उनको बता रही, कहती हैं क्या कर रही हैं, तो अम्मी कहती हैं हम ना हलवा बना रहे हैं। तो फिर अम्मी कहती हैं कि आंटी कहती हैं किस तरह से आप बना रही हैं हलवा। मतलब वो अम्मी बोल रही थी ना कि घी डालो, ये करो वो करो। तो फिर उन्होंने पूछ ही लिया कि आप किस तरह से बना रही हैं हलवा, मतलब घी डाल के। तो फिर अम्मी ने उनको बताया कि मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो फिर आंटी कहती हैं कि जो मेरी अम्मी है ना वो भी इसी तरीके से बनाती थी, लेकिन जब से मैं इधर आई हूँ ससुराल में, तो तब से मैं भी ना दूसरे तरीके से बनाती हूँ, लेकिन यह इस तरीके से ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसलिए जी तस्दीक हो गई कि अगर आप इसमें घी डाल के इसका पहले गाजरों को तड़का लगा के, मतलब तड़का ही होता है वो, तो उस तरह से बनाएंगे ना तो बड़ा ज़बरदस्त आपका हलवा बनेगा। और यहाँ पे मैं और अम्मी बस खा रही हैं, क्योंकि हम बनाते बनाते इसको इतना ज़्यादा थक गए थे, फिर नीचे आके बर्तन भी धोए थे, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी वीडियो का यहीं बैन कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।